लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ ही इसे राजनीति की पाठशाला भी कहा जाता है। कई राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग भी इसी विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, कोई राजनीति शास्त्र से तो कोई यहाँ के तमाम डिपार्टमेंट से। आज लखनऊ विश्वविद्यालय हम पहुंचे हैं और तमाम जो यहाँ पर युवा हैं उनसे मुलाकात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, वाकई क्या अगर योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री होते मणिपुर के तो ये हालात वहां होते, या जिस प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं वहां पर महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है। तो बहुत सारे युवा मुझे मिले हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चूंकि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, मणिपुर से जुड़ा हुआ महिलाओं का मुद्दा है और महिलाओं के मुद्दे पर बात करने के लिए हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि अगर योगी जी होते तो जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं का अपमान हुआ है, क्या होता? सर, मैं कोई स्पेसिफिक किसी उसमें नहीं देना चाहूंगी, लेकिन हाँ सर, ये मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि यदि हमारा प्रशासन अच्छा होता, किसी भी राष्ट्र का प्रशासन अगर अच्छा है तो सर ये नौबत आज जो है वो ना आती। सर, जिस प्रकार से मैंने कल ये वीडियो देखा सर, उससे मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि क्या समस्या हुई है। मेरा एक बात मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि कोई भी चीज का सल्यूशन क्या किसी औरत की अपमान करके क्या उसका कोई सलूशन मिल सकता है? मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या उन लोगों के साथ जो ये तीन महिलाओं के साथ ये कार्य हुआ है सर, इसको करके क्या मेती समुदाय या कुकी समुदाय को उनका हल मिल गया? नहीं, इससे ये समाधान नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा होगा तो आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेंगे? सर, पहले ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कभी ऐसी घटनाएं घटी नहीं है, पहले ऐसा होता था। लेकिन सर, थैंक्स टू योगी जी अभी तो प्रशासन में ऐसे केसेस बहुत कम सुनने को मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी होता है। लेकिन सर, जो मणिपुर में हुआ वो तो हिला देने वाला है। सर, इस पे हम क्वेश्चन तो मीडिया पे भी उठाना चाहेंगे, क्योंकि इंसिडेंट हमारा एक्सीडेंट ये 4 मई का है। सर, जुलाई में क्यों ये बढ़ा? जब ये वायरल हुआ तभी क्यों आया लोगों के दिमाग में? मीडिया क्या कर रही थी उस टाइम पे? क्या मीडिया बायस्ड है? क्या वो सेंटर के अगेंस्ट कोई न्यूज नहीं छाप सकती, या फिर वो डरती है? एंड सर, प्रशासन की दिक्कत तो है ही वहां पे। सर, अब तक जैसे मेरी फ्रेंड ने बोला, प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए था। सर, अगर ये गैर बीजेपी सरकार होती तो शायद अब तक प्रेसिडेंट रूल लग चुका होता, लेकिन सर अब तक नहीं लगा है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सवाल लाजमी है आपका, बहुत पुराना वीडियो है, अब तक इस पर बात हो जानी चाहिए थी। मणिपुर की घटना को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से वहां अराजकता दो समुदायों के बीच में है, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा संभव है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर उस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो इस तरह की घटना को वहां अंजाम दिया जा सकता है? इतनी लंबी बहस वहां चल सकती थी? देखिए, सवाल ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ अगर वहां के मुख्यमंत्री हो तो क्या होता। पहली बात, चाहे किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई भी दल, महिला सुरक्षा सबसे प्राथमिक एक दर्जा होना चाहिए हर सरकार का। हाँ, अगर योगी आदित्यनाथ वहां पे होते तो हम देख सकते थे जो 60 दिन से, जैसे भाई ने कहा, कि जो भी घटनाएं हो रही हैं वहां पे, ये इतना बड़ा, इतना विकराल रूप न लेती, इसको तत्काल ही शांत किया जा सकता था। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में आप देखिए, कभी भी कुछ अराजक इतना नहीं हुआ है 2017 से लेकर के अभी तक के समय में। और जहां भी घटनाएं हुई हैं आप देखिए कि कार्रवाई तत्काल की गई है, इसमें कहीं कोई देरी नहीं की गई उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर हम मणिपुर की खासकर बात करें तो आखिर प्रशासन, शासन और सारी चीजें और उनकी जितने भी मशीनरी है सब ध्वस्त है, हर चीज में ध्वस्त है। और इतना किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि एक घटना हुई थी 2012 में, इसमें पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था। उसके बाद आपकी घटना हुई है हाथरस में, जिसमें भी पूरा देश, तो ये वही घटना है। अब कब तक आखिर ये घटनाएं होती रहेंगी, ये एक बेहद सवाल, बहुत बड़ा। कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और कब तक महिलाएं सहती रहेंगी? क्योंकि ये पूरी मानव जाति का अपमान है। आपसे एक बात समझना चाहूंगा कि ये हमें बताइए कि जिस तरह की घटना हुई मणिपुर में, क्या उत्तर प्रदेश में संभव है? क्या महिलाओं के जो सम्मान है उसके साथ यहाँ इस तरह का खिलवाड़ हो सकता है आसानी से?
घटनाएं होना तो संभव हो सकता है, कहीं भी पॉसिबल है घटनाएं होना, लेकिन हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा प्रशासन तंत्र मजबूत है, जो घटनाओं को जो लोग अंजाम देते हैं उनके साथ तुरंत कार्रवाई होगी। बाकी वो लोग ऐसे तुरंत कार्रवाई होने के कारण वो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम होने से बचे करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी आप ले लीजिए, कोई भी घटना उत्तर प्रदेश की उठा ले लीजिएगा कि जो भी हुआ वो घटना, उसमें तुरंत कार्रवाई हुई है। तुरंत कार्रवाई के बावजूद जो पीड़ित हुए उनको मुआवजा दिया गया है, और जो उस घटना के जिम्मेदार हैं उन पर तुरंत कार्रवाई, एक्शन जो होना चाहिए वो हुआ है। तो हमको लग रहा है उत्तर प्रदेश से घटना संभव नहीं है, वो हो भी सकती है तो तुरंत उसका निर्णय हो जाएगा। इतनी लंबी ये बहस नहीं चलेगी। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे, कुछ राजनीति शास्त्र विभाग के छात्र थे, कुछ मास कम्युनिकेशन के छात्र थे, जिनसे हम समझने की कोशिश की हमने कि वाकई में जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हो रही, जिस तरह से महिलाओं के सम्मान के साथ, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ वहां हो रहा है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में ये संभव है? क्या वाकई में अगर योगी आदित्यनाथ मणिपुर के मुख्यमंत्री होते तो ये संभव है? मणिपुर में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो उस घटना को बताने में सक्षम हो। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, ये किसी से छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। अपराध और अपराधियों के खिलाफ किसी तरह की कोई मरम्मत कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्या ये मॉडल देश के और प्रदेशों में भी लागू होना चाहिए? अब मणिपुर से ये एक सवाल उठ रहा है। दुनिया भर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के न्याय करने की जो एक प्रक्रिया है, इसकी डिमांड है, चाहे वो बुलडोजर मॉडल हो, चाहे उनका दूसरा मॉडल। ऐसे में हम गोरखपुर में हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है, और यूनिवर्सिटी का ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, उसके ठीक सामने हम खड़े हैं और कुछ बच्चे हैं। पहले हम इनसे समझ लें कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के ये स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं मणिपुर की घटना को लेकर, और अपने प्रदेश में जो स्थिति है उस पर इनके क्या विचार हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, या जो मणिपुर में हुआ, कम से कम ईश्वर न करे कि कहीं और भी हो, आपको क्या लगता है अगर इस तरीके की घटना हमारे उत्तर प्रदेश में होती तो मुख्यमंत्री का क्या अप्रोच रहता अपराधियों से निपटने का? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हमारी यूपी की बात है तो जहां तक रही, जब तक मतलब जो ये सरकार बनी हुई है, खास करके मैं किसी मुद्दे पे और नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते ये कह सकती हूँ कि हम लोग ज्यादातर जो है सुरक्षित हैं, और उनकी जो कानून व्यवस्था है लड़कियों के लिए वो बेहतर है और लड़कियां सुरक्षित हैं। हाँ, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं मतलब 1-2% ऐसा होता है कि असुरक्षित रहें, लेकिन लड़कियां यहाँ यूपी में सुरक्षित हैं और सुरक्षित महसूस कर रही है। और मैं यही कहूंगी, जो मणिपुर में जो हिंसाएं हो रही हैं, मतलब कुकी और मैतेई जनजातियों में, उन लोगों को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो शासन व्यवस्था है और जिस प्रकार से यहाँ पे चीजें चल रही हैं, उनसे उनको सीखना चाहिए और वहाँ पे वो सारी चीजें लागू करना चाहिए, ताकि कम से कम जो है इस तरह की घटनाएं हो। चलिए, बहुत सुंदर। आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि 8-9 बजे रात को भी आप गोरखपुर में अपने घर आराम से यूनिवर्सिटी कैंपस से जा सकती हैं? जी बिल्कुल। मैं विश्वविद्यालय में जब पढ़ रही थी तो मैं घर से ही अप डाउन करती थी और यहाँ 9 बज जाता था, तो मैं पूरे मतलब प्रोटेक्शन के साथ, मैं ऐसा कभी नहीं लगा कि मतलब मैं अकेली जा रही हूँ, कोई ऐसा मतलब अपना ये लगा कि अपना गोरखपुर है, और ये मतलब हमारे गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। मणिपुर के बारे में क्या कहेंगे? मणिपुर में जैसे हुआ, ये जैसे लॉ एंड ऑर्डर का लेके महिलाओं के साथ, तो मैं वहाँ के जैसे वहाँ के गवर्नर बोले, जैसे मैं उनके खिलाफ भी बोलूंगी, जैसे कि वहाँ के गवर्नर बोले कि ये तो आम बात है, मतलब लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट होते रहते हैं, तो ये शर्मनाक है, शर्मनाक है बहुत ही। उनको मैं ये प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उनको मतलब बर्खास्त करें उस इस्तीफा से, और मतलब लड़कियों के प्रोटेक्शन पर कुछ मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाएं। ठीक है, बहुत बहुत मुखर होकर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बात रख रही हैं। क्या नाम है आपका? विराट विक्रम। हाँ, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का शासन है, जो मॉडल है, उस पर क्या कहेंगे? सर, जहाँ तक मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो भी मॉडल है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर बाकी सब सरकारों की अपेक्षा जो भी इस समय महिलाओं के साथ जो भी दुर्दांत अपराध या लड़कियों के साथ जो भी दुर्दांत अपराध हो रहे हैं उसमें काफी गिरावट हुई है। अगर आप ग्राफ देखें तो अब ये अलग बात है कि जब तक मानव अपने प्रवृत्ति में बदलाव नहीं करेगा तब तक सरकार हो या कोई भी हो इस पे मतलब बदलाव नहीं कर सकती। जरूरी बहुत बहुत मुखर होकर छात्र अपनी बात रख रहे हैं, और एक स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से कहा कि 8-9 बज जाता है यूनिवर्सिटी से घर जाने में, कभी उसको ऐसा भय नहीं लगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का
गोरखपुर है, उनका उत्तर प्रदेश है, उनके न्याय करने का अपना तरीका है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से अब हम चलेंगे किसी और चौक चौराहे पर और जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं क्या सोच रही हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है और मणिपुर की घटना पर उनके क्या विचार हैं। आइए चलते हैं किसी और चौक चौराहे पर। गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपराधियों से, अपराध से निपटने का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल है, उसकी कितनी दरकार आज है उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के बाकी राज्यों में। चूंकि जिस तरीके से मणिपुर की जो घटना सामने आई उससे पूरा देश उद्वेलित है। महिलाओं के मन में क्या है ये समझने के लिए हम पहुंचे हुए हैं यहाँ। दीदी, हम आपसे थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो मणिपुर में घटना घटी, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का मॉडल है वो बाकी जगहों पर भी लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भैया। और जब से योगी सरकार आई है, मैं ये देखती हूँ कि हर महिला अब बिंदास होकर सड़क पे घूम पाती है और कोई डर नहीं रह गया। मैं खुद वॉक पे जाती हूँ मॉर्निंग में, तो मुझे किसी तरीके का कोई डर नहीं लगता, क्योंकि एक योगी जी ने ऐसा डर फैला दिया कि अगर आप महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ भी कुछ करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और वो हर राज्य, हर प्रदेश में होना चाहिए। और मैं चाहूंगी कि योगी राज्य जैसे राज्य हर जगह बने विकसित। मणिपुर की जो घटना हुई वो उसकी कितनी निंदा करनी चाहिए? कितनी खराब वो घटना थी? नहीं, वो शर्मनाक है, हमारे हिंदुस्तान के लिए पूरे शर्मनाक है कि इस तरीके की घटनाएं आज भी हो रही हैं, जबकि महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं, हर तरीके की पुलिस व्यवस्था बढ़ती जा रही है, फिर भी राज्यों में घटना घट रही है। आपको क्या लगता है, गोरखपुर में महिलाओं के मन में आने जाने में कहीं कोई संकोच, कोई संशय है क्या? नहीं, देखिए इस पहले तो था, लेकिन अब मैं खुद शॉप देखती हूँ, रात में 8 बजे 9 बजे भी हो जाता है, लेकिन मैं फ्रीली बाय द वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके आराम से मैं निकल सकती हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं होती है। आप क्या कहेंगी, जो तरीका है मुख्यमंत्री जी का, सरकार का अपराधियों से निपटने को लेकर, अगर ये घटना अपने उत्तर प्रदेश में, भगवान न करे कहीं हो, लेकिन अगर इस तरीके की घटना होती है, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री इसको क्रश कर देंगे, बहुत सख्ती से निपटेंगे? बिल्कुल, ये 100% है। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री अभी काम कर रहे हैं, उससे हम लोग को पूरा अंदाजा है कि आने वाले साल में वो और बेटर ही करेंगे। और हम लोग लेडीजों के लिए तो उन्होंने तो एक वो हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, तो हाँ, और पिंक बस चलाई है। ये सब बहुत उनके लिए हम लोग ये सराहनीय कार्य है। और आगे भी वो कुछ भी ऐसा कुछ होगा तो वो बिल्कुल करेंगे, जो आप कह रहे हैं ना कि भविष्य में वो उसके ऊपर वो कर देंगे, आतंक फैला सकते हैं। जो भी अगर क्राइम कुछ भी होना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर आतंक होना चाहिए, बिना आतंक। सरकार का डर होना चाहिए, सरकार का डर होना चाहिए कि हाँ, अगर आप बदतमीजी करेंगे तो सरकार आपको बख्शेगी नहीं। चलिए, मणिपुर की घटना की भर्त्सना पूरा देश कर रहा है। गोरखपुर की महिलाएं भी कह रही हैं निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अपने गोरखपुर में महिलाओं को ये लगता है कि वो देर रात भी अगर घर से अपने दुकान, अपने व्यवसाय, अपने ऑफिस, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी आती हैं, उनको कोई डर नहीं है। उनको लगता है कि ईश्वर ना करे ये इस तरीके की घटना कहीं भी घटे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में अपराध होता है तो मुख्यमंत्री उससे सख्ती से निपटेंगे, क्रश कर देंगे। मैं इस समय मेरठ के अवंती भाई लोधी यानी कि बच्चा पार्क चौराहे पर हूं। इसे महाराणा प्रताप चौराहा भी कहा जाता है। अवंती भाई लोधी ये प्रतिमा जो एक नारी शक्ति की प्रतीक है, जिन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया। अब इस देश में जो कुछ मणिपुर में हुआ महिलाओं के साथ, एक बड़ी चर्चा छिड़ गई है कि सख्त प्रशासक अगर कोई हो तो क्या वो योगी जैसा हो। अगर योगी होते तो वो क्या करते इस घटना में? क्या यूपी में जो योगी का मॉडल है महिलाओं की सुरक्षाओं पर, वो खरा उतरता है? मैं निकल चुका हूं बच्चा पार्क की सड़कों पर। ये बहुत मशहूर चौराहा है, यहाँ चाट बाजी के लिए महिलाएं बहुत आती हैं, चाट वगैरह खाने। देखते हैं कि क्या बात यहाँ पे होती है। कुछ महिलाएं यहाँ पर, स्टूडेंट भी यहाँ पे खड़ी हैं। मैं नाम जान सकता हूँ मैडम आपका? मेरा नाम कल्पना पांडे है। कल्पना जी, मणिपुर वाली घटना आपने देखी सुनी है, अखबारों में भी चल रही है, मीडिया में चल रही है। आपको क्या लगता है कि अगर योगी जैसा प्रशासक मुख्यमंत्री होता तो वो क्या करते हैं ऐसी घटना?
आप देख ही रहे हैं कि जो भी हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं कि तो हमारे जो योगी जी हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं, सीधे बुलडोजर चला देते हैं। आप देख ही रहे होंगे इस तरह से। तो और वाकई ये बहुत सही बात है कि अगर गलत चीज के साथ अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है और उसके लिए अगर वो बुलडोजर चला रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये हमारे यहाँ होता तो मैं वाकई मानती हूँ कि महिलाओं के सम्मान के लिए जरूर कुछ न कुछ होता जरूर। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, क्या लगता है कि ये जो घटना हुई है मणिपुर वाली, उस पर क्या मॉडल होना चाहिए? यूपी मॉडल अगर वहाँ लागू होता तो बढ़िया रहता। क्या कानून यहाँ पे सख्त है, वहाँ कानून सख्त नहीं? वो तो खुद ही प्रूव कर रहे हैं कि जो लड़की के साथ हुआ वहाँ पे कानून चलता ही नहीं है। अगर आप हम डिफरेंस करते हैं योगी सरकार में, और अगर योगी सरकार वहाँ होती तो इतना डिसिप्लिन है लड़कियों के साथ, तो शायद वहाँ पे ये एक्शन लिया नहीं जाता। अब तक कोई कार्रवाई उन लोगों पे हो चुकी होती। कार्रवाई हो चुकी होती? बिल्कुल। तो लग रहा है कि वहाँ प्रशासन ढीला, वहाँ के मुख्यमंत्री को कुछ टिप्स वगैरह ले। वो खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को, जिस तरह से लड़कियों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। तो अगर ये खुद ही एक्सप्लेन हो रहा है कि अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया। 4 मई की घटना है, जुलाई आ चुका। अब तक तो अगर योगी सरकार होती तो शायद वहाँ पे कोई एक्शन हो चुका होता। मैडम, क्या नाम है आपका? अनीता। मैडम, क्या लगता है आपको जो मणिपुर की घटना है उस पर किस तरीके से रिएक्शन आप दें? जो सरकार है वो कहीं फेल दिखाई देती है ना मणिपुर की। योगी मॉडल वहाँ लागू होना चाहिए था। क्या यूपी में आपको लगता है महिला सुरक्षित है? यहाँ पे सही काम कर रही है सरकार? हाँ, यूपी में महिलाएं काफी सुरक्षित हैं और सही बात है, वहाँ की सरकार फेल ही हो रही है। अगर यहाँ जैसी सरकार वहाँ होती तो वहाँ शायद ये दुर्घटना होती ही नहीं। लगता है योगी मॉडल जो है वो सक्सेसफुल है? हाँ, बिल्कुल। अपराधियों से निपटने के लिए सख्ती जो चाहिए थी वो मणिपुर में नहीं दिखाई दी? बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर योगी जी की तरह होता तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। आप यहाँ पे देखिए यूपी में कितना कुछ भी इलीगल होता है, कुछ भी होता है वो बुलडोजर चला देते हैं, है ना। उनका नाम ही बुलडोजर बाबा रख दिया गया है। तो इस तरीके से वहाँ पे कुछ है नहीं, इसीलिए शायद ये घटना वहाँ पे हो पाई है। आयुषित, किस तरीके से देखती हो इस घटना को? सर, मणिपुर सरकार के ऊपर इस घटना ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लड़कियों के साथ इतना निर्मम व्यवहार हुआ है, बदसलूकी हुई है, उसमें प्रशासन के साथ साथ उस एरिया के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से लड़की के साथ इन्होंने बदसलूकी करी है, एक नहीं सारे आरोपी हैं और सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो ये भी कहना है कि वहाँ की सरकार को योगी सरकार से थोड़े टिप्स ले लेनी चाहिए कि किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की जाती है। या फोन पे ही बात कर लें, पूछ लें क्या करते हैं? सर, फोन पे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है कि उन्हें फोन पे बात करने की भी जरूरत है। उन्हें 1-2 न्यूज देख लेनी चाहिए कि किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के लिए क्या क्या एक्शन लेनी चाहिए। 1-2 मतलब अब हम लोग कितने सुरक्षित हैं यूपी में। अब मुझे पता चल रहा है कि मणिपुर में लड़के भी सुरक्षित है या नहीं है, उनपे भी सवालिया निशान में से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये तो सभी को पता चल रहा है। लेकिन वहाँ की सरकार क्या काम कर रही है, ये भी हम लोगों को इस खबर के जरिए पता चल रहा है। मैं आ गया हूं मेरठ कचहरी के अंदर, और कचहरी में इस समय काफी महिला वकील भी कार्यरत हैं। कोशिश करेंगे कि महिला वकीलों से उनका पक्ष जाने मणिपुर की घटना पे। तो मैं आपका परिचय जान लूं? मैं चौधरी उर्वशी सिंह, एडवोकेट हैं आप भी? मेरठ कचहरी में। मैडम, मणिपुर की जो घटना है उस पर मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ कि मणिपुर की घटनाओं पर आपका रिएक्शन किस तरीके से है? क्या लगता है वहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज मणिपुर में आप लोगों को दिखाई देती है, महिला अधिवक्ताओं को? देखिए, बहुत ज्यादा मन में गुस्सा है जब से वो वीडियोस देखी हैं, जब से इस घटना के बारे में पता चला है। बहुत ज्यादा गुस्सा है मन में, मतलब दुख है, शर्म आ रही है। वो वीडियो देख के इतना दुख हो रहा है कि आज के टाइम में आजाद भारत में ऐसी घटना हो रही है जहां लोकतंत्र है, जहां कानून व्यवस्था है, सारी चीजें हैं, और मतलब क्या राज्य सरकार को पता नहीं चल रहा, केंद्र सरकार को पता नहीं चल रहा, सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना पड़ रहा है। ये तो बहुत दुख की बात है। और ये घटना भी ऐसा बता रहे हैं कि कुछ महीने पहले की है और अब जाके इसमें एक्शन लिया जा रहा है। तो मतलब बहुत दुख हो रहा है देख के, शर्मसार करने वाली घटना है वाकई में। क्या नाम है मैडम? गजाला अंसारी। गजाला, आपको क्या लगता है कि यूपी में महिलाएं सेफ लगती हैं? क्या मणिपुर में जो ये घटना है वो कहीं ना कहीं झकझोरने वाली? जी, मणिपुर में जो है वो तो झकझोरने वाली बात सरकार की नहीं है। महिला तो महिला है, जो भी कुछ हुआ है वो तो गलत हुआ है। और ऐसी तो न जाने कितनी घटनाएं हो रही है वहाँ पर जो सामने नहीं है, ये तो इत्तेफाक से सामने आ गई है। क्या सख्त एक्शन होना चाहिए था आप अधिवक्ता कानून के मुताबिक? फौरन एक्शन लेना चाहिए था। 21 जून की एफआईआर हो रखी है और अब आके जब वीडियो वायरल हुई तब अरेस्टिंग शुरू हुई है। इसमें जब भी फौरन तुरंत ही कार्रवाई होनी चाहिए, और जो वीडियो में साफ दिख रहे हैं उन पर तो फौरन ऑन द स्पॉट कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे तब उन्हें अरेस्ट करेंगे। मीनाक्षी जी, क्या लगता है आपको इस पूरी घटना को? सर, घटना बहुत शर्मनाक है, बिल्कुल दिल को दहला देने वाली है। किसी भी लेडीज के साथ में इस तरह की घटना होना बहुत ही शर्मनाक है। पता तो होगा राज्य सरकार को भी, ऐसा नहीं है कि किसी के राज्य में कोई घटना हो रही है किसी को पता नहीं होगा।
होगी जरूर। वीडियो वायरल होने के बाद में तुम उस पर संज्ञान ले रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या कुछ है कहीं पे? कुछ नहीं है। कभी दिल्ली में, कभी मणिपुर में, मतलब लेडीज को क्या कोई सुरक्षा का वो है ही नहीं। कहीं भी उनके साथ कुछ भी जाति कर देना, कुछ भी कर देना। शासन को कुछ तो करना चाहिए ना भाई, अपने उनको महफूज होना चाहिए। इस तरह से बताओ कितने उसकी बहुत ही शर्मनाक है, मतलब बोला भी नहीं जाता। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मेरठ में जितनी भी महिलाएं हमें मिली मणिपुर की घटना पर, वो सब परेशान थी। सबका दिल यही कह रहा है कि कार्रवाई ऐसी हो जो नजीर बने। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी घटनाओं से महिलाओं के प्रति जो घृणित समाज में अभी तक, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की ये घटना हो, उसने ये साबित कर दिया है कि सोच अभी भी नहीं बदली है। दो समुदाय में अगर झगड़ा भी है तो निशाना महिलाएं ही बनती हैं, जो कि सबसे ज्यादा सफर करने वाली एक कम्युनिटी फिलहाल तो बन चुकी है। लेकिन यूपी के नजरिए से अगर हम बात करें तो यूपी में मेरठ की महिलाओं का मानना है कि यूपी मॉडल ही अगर मणिपुर में भी लागू हो जाया करता, हो गया होता, तो शायद ऐसी घटना करने से पहले अपराधी जरूर डर जाते। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ